कुरान को पढ़ूं रोजाना। तो बोला कि मैं इतना पढ़ूँ, नहीं मैं इससे ज़्यादा पढ़ सकता हूँ। बोले नहीं इतना पढ़ो, नहीं इससे ज़्यादा पढ़ सकता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लम यफ़क़ह मन क़रअल कुरान फ़ी अक़ल्ल मिन सलास। तिर्मिज़ी की हदीस है, सही हदीस है कि जिसने भी 3 दिन के अंदर कुरान को ख़त्म किया, पढ़ा, उसने कुछ समझा नहीं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, लम यफ़क़ह, नहीं समझा उसने, मन क़रअल कुरान, जिसने कुरान को पढ़ा, फ़ी अक़ल्ल मिन सलास, 3 दिन के अंदर अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जल्दी जल्दी पढ़ना ये मकसद नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि कुरान आम किताबों जैसी नहीं है। आप खुद भी जब पढ़ोगे इसका तर्जमा, जैसे मैंने आज बताया, तर्जमा पढ़ने की कोशिश डेफिनेटली करोगे आप लोग, खुद भी जब पढ़ोगे तो इसको जैसे आम किताब आप पढ़ते हो उस तरीके से पढ़ने जाओगे, वैसे नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ने समझ में भी नहीं आएगा। कुरान एक एक सेंटेंस, एक एक आयत, एक एक जुमला आप पढ़िए, गौर करिए, सोचिए, तदब्बुर करिए, इंशाल्लाह उसमें आपको खूब मजा आएगा। इस तरीके से पूछिए। तो इस तरीके से तेजी से पढ़ना तो कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। बहन नहीं, बहन भी है ना, उधर बैठी है, तो उनको भी मौका दूंगा। बहनों की तरफ से अगर कोई सवाल होगा तो पूछें। होगा तो पूछें, नहीं है तो हम यहाँ फिर मौका देंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप ही अकेले मौका मत लीजिए, और भी दूसरे होंगे तो पूछते दीजिए। अगर नहीं है तो बोले कि नहीं है कोई सवाल, नहीं तो ठीक है। और कोई पूछना चाह रहा है? 1 मिनट। और किसी की तरफ से कोई सवाल है यहाँ पर? नहीं है तो ठीक है। राशिद तुम्हारी तरफ से? जैसे 30 पारा पढ़ते हैं, जैसे उनके सवाल एक्सटेंड करना, 30 पारा करना पूरा जरूरी है, कुरान खत्म करना। हाँ, वही मैं बता रहा था कि 30 पारा पढ़ने का जो नजरिया पैदा हुआ है कि पूरा कुरान खत्म होना चाहिए, ऐसा भी कहीं पर नहीं है कि पूरा कुरान पर ख़त्म होना चाहिए। ये कहीं से भी हदीस से साबित नहीं है कि पूरा कुरान खत्म। जो चीज़ साबित है वो ये है कि रोज़ाना रात में तरावी पढ़नी चाहिए। ये साबित है कि रमज़ान के महीने में तरावी रात को पढ़नी चाहिए। तरावी सुन्नत। तरावी में पूरा कुरान पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। पूरे महीने में पूरा कुरान ख़त्म होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये जो लोग करते हैं शबीना और 6 दिन की तरावी, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी सही नहीं है। और ऐसा करके वो ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि पूरा हमने कुरान ख़त्म कर लिया, अब हम पढ़ें ना पढ़ें, इधर पढ़ें उधर पढ़ें, इस तरीके से बात बनती है। वैसा नहीं है। तो कुरान पूरा ख़त्म होना ये पर्पस ही नहीं है, मकसद ही नहीं है, और ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं बताता हूँ। कुरान जो है थोड़ा थोड़ा जो नाजिल हो करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी 23 साल का अरसा लगा, तब जाके पूरा नाजिल हुआ। ठीक है, 23 साल के अंदर पूरा नाजिल हुआ। कुरान जो है थोड़ा थोड़ा करके 23 साल लगे नाजिल होने। जब से नमाज तरावी पढ़ी जा रही है शुरू से, तो शुरू में तो पूरा कुरान नाजिल ही नहीं हुआ था, तो पूरा कुरान कैसे होगा? ये तो आखिरी 2 साल समझो वो करीब तर पहुंचेगा कुरान। तो ये कहीं से भी साबित नहीं होगा कि कुरान जो है पूरा का पूरा 30 पारा पूरे रमज़ान में ख़त्म होना चाहिए। ये दुरुस्त नहीं है। ना ही तिलावत में भी बहुत गलत फहमी पाई जाती है कि रमज़ान के महीने में 30 पारे पूरे ख़त्म होना चाहिए, एक कुरान ख़त्म होना चाहिए, कम से कम 1 होना चाहिए, 2 हो, 3 हो, 4 हो। ये भी कहीं से साबित नहीं है कि इतना ख़त्म होना चाहिए। हाँ, ये साबित ज़रूर है कि रमज़ान और कुरान का मामला जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुनासिबत है। रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ना चाहिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना के अंदर उनके लेक्चर्स, दर्स, टॉक्स कहीं ना कहीं हुआ करते, मस्जिद नबी में हुआ करते थे इमाम मालिक रहमतुल्लाह।
مسجد نبی میں یا مدینہ میں یہاں وہاں روزانہ پروگرام ہوا کرتا تھا امام مالک رحمۃ اللہ. لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو سارے پروگرام ختم اور قرآن کی تلاوت میں مصروف. تو ایسے اگر کریں گے تو ہو سکتا ہے نہ جانے کتنے قرآن ختم ہو. لیکن یہ طے کر لینا کہ 5 قرآن ختم ہونا چاہیے, 6 قرآن ختم ہونا چاہیے, 1 قرآن ختم ہونا چاہیے, 2 قرآن, یہ نہیں شرط لگانا ہے. قرآن خوب پڑھنا ہے, اتنا پڑھیے, لیکن یہ شرط نہ لگائیے کہ اتنا پڑھنا ہے, اتنا ختم ہونا چاہیے, یہ شرط نہیں. ٹھیک ہے. عالم امام جو ہے وہ مقررہ 5-7 دن میں ہفتے بھر میں ایک ہی سورت کو مقرر, اور مغرب میں ایک سورت کو وہی سورت پڑھتا ہے, تو مقرر ایک ہی سورت پڑھتا ہے. آج یہی سورت پڑھے گا, 2-3 سورت کو وہی آتے دن نہیں ہو سکتا وہ امام اس کو وہی سورہ یاد ہو تو کیا کرے گا. عالم بتاتا ہے میں عالم ہے, اور وہ عالم بولنے کے باوجود جیسا آج اس نے کوثر پڑھی, کل علم طرح پڑھی, تو مغرب میں نہیں پڑھی, تو عشاء میں نہیں پڑھی, یعنی مقرر ایک ہی آیت پڑھتا ہے, ایک ہی سورہ پڑھتا ہے. اب وہ عالم سے پوچھنا, نہیں ٹھیک ہے, وہ عالم سے پوچھنا ہوگا کہ بھائی آپ کو کتنی صورتیں یاد ہیں. اگر اتنی ہی صورتیں اس کو یاد ہے تو عالم کا مطلب ہوتا ہے, دیکھیے نہیں شیخ, عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا, وہ بھی عالم ہے, اتنی صورتوں کا عالم ہے, اتنی صورتوں کا عالم ہے. ہاں تو نہیں دیکھیے, سننے کی جہاں تک بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بلغوا انی ولو آیا, تم پیغام کو پہنچا دو میرا, چاہے وہ 1 آیت ہو. یہ عالم اگر اس کے پاس میں 10 صورتیں نہ ہو, خالی 1 آیت ہو, اگر وہ 1 آیت سنا رہا ہے تو یہ مت دیکھو کہ یہ کون ہے, یہ اللہ کے رسول کی بات پہنچا رہا ہے, تو یہ مت دیکھو کہ کون ہے, اس کو اپنا لو. اس کی کوالیفیکیشن ہم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کون ہے. تو اللہ کے رسول کی حدیث بلغوا انی ولو آیا, تو ہم سن تو سب کی سکتے ہیں, یہ شرط نہ لگائیں کہ یہ کون ہے کیا ہے. اگر یہ اس کی بات صحیح ہے تو یہ ہم سن سکتے ہیں, لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے جی, جیسا کہ آپ نے سبیرہ میں بتا دیا, میں وہی سوال بولا تھا. لیکن جیسا کہ عید الفطر نماز سے پہلے فطرہ ادا کرنا چاہیے جی, اگر جیسا 3 دن پہلے بھی کر سکتے ہیں جی, تو یہ چیز جیسا کہ میں نے کہا بھائی اس طرح سے کرنا چاہیے. اگر وہ خطبے میں دکھائے کہ اس طرح سے کرنا چاہیے, لیکن وہ خطبہ تو عید کی نماز ہو چکی, تو ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عید کی نماز, بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر فطرہ ہم عید کی نماز کے بعد میں, خطبے کے بعد میں, خطبے میں اعلان کرتے ہیں, خطبے کے بعد میں ادا